रेनू दरवाजा खोल। इसीलिए हमारे दाम भी वैसे हैं। कहाँ मर कैसे? आप चले, हम आते हैं। हाँ, यहाँ कुछ काम था। भैया जी, हाँ आ उसका ये कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, हम धोबी को ले आए हैं, तुम और रिलैक्स कर। रौनक जी, हाँ। हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हर चीज का सोल्यूशन पैसा ही होता है। हम चले जाएंगे, फिर ये बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चों को गलत सिखा रहे हैं रौनक जी। अरे लेकिन अगर पैसों से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसों की वजह से इंसान मेहनत पे और अपनी खुद की काबिलियत पे ध्यान नहीं देता, और इन बच्चों का इन दो चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसों की बैसाखी की आदत लग गई तो अच्छा खासा इंसान चलना भूल जाता है। कहा धोबी मत लाओ, जब भी बकवास आइडिया देता है। अभी जाओ, मैडम गुस्से में है, अभी जाओ। ठीक है, चलो। मुस्कान, नहीं चिल्लाओ मत, हमारी बात सुनो। तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है? वो आई एम सॉरी रौनक जी, मैं आप पे चिल्ला बैठी। एक्चुअली मैं माँ को लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत नर्वस हूँ। वो अकेली कोठे पर जाने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। देखो, तुम ही कहती हो ना कि जब कोई टेंशन हो तो टेंशन के बारे में मत सोचो, बाकी चीजों के बारे में सोचो। चलो हम मिलके कपड़े साफ करते हैं। अरे जैसे कुछ देर में सिंह साहब के कारनामों की सफाई होगी, वैसे ही। तबस्सुम, क्या हो गया? बार बार फोन करती जा रही। तबस्सुम पागल हो गई है ये। अरे बाप रे, क्या बात है। आप जैसी क्लासी इस शहर की नामी परिवार की मालकिन हमारे इस छोटे से कोठे पर कैसे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे मालकिन जी, कोठे की दहलीज को एक शरीफ इंसान सिर्फ दो ही कारणों से पार करता है। या तो वो शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़कर बदनामी के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया हो। नहीं, ये रास्ता तो आप कभी चुन ही नहीं सकती, कभी नहीं चुन सकती है। तो बचा क्या? बचा सिर्फ एक ही रास्ता। माता की मूर्ति बनाने के लिए कोठे की मिट्टी चाहिए, इसीलिए महारानी मालकिन जी यहाँ पधारी हैं। सही गैस किया ना? क्या करे, क्या बताएं आपको, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मालकिन जी, हमारे कोठे से मिट्टी भी ले जाओगी और हमें और इस कोठे को कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथी रहना पड़ेगा। माता की मूर्ति के लिए मोल दाम नहीं होता, लेकिन मैं माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जिस माँ ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो देकर ही जाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने परिवार के वजन के हिसाब से तुलादान करूंगी।
और इसके लिए मेरा पूरा परिवार इस कोठे पे आएगा। हेलो दीदी, आप सबको लेके यहाँ कोठे पे आ जाइए, मुझे तुलादान करना है। हाँ रौनक, तू डॉली और मुस्कान को लेके यहाँ कोठे पे आ जा। गायत्री। हाँ गायत्री जी। सुनिए, आप कोठे पे आ जाइए। गायत्री, गायत्री जी। कोठे पे आ जाइए। अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? तबस्सुम को फोन लगाता हूँ। तबस्सुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गायत्री का फोन आया था, वो कहती है कोठे पे आ जाइए। ये क्या हो रहा है सब? इतनी देर से कॉल कर रही थी आपको, आप फोन काटे जा रहे थे। अरे मैं काट रहा था फोन तो मैसेज कर देती। इधर ऑफिस में अलग टेंशन लगी हुई, ये इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। मैं आता हूँ वहां पर। अब गायत्री जी को संभाल के रखो, गायत्री जी के पास रहना, और बाकी की लड़कियों को भी, उनका भी ध्यान रखो, उनको शक नहीं होना चाहिए। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, फोन काट दो। बिक्रम सिंह जी, आप अपनी तलाशी लीजिए। मेरा स्टाफ यहाँ पर है, ऑफिस ओपन है, सारे ड्रॉर्स ओपन है, फाइल्स ओपन है। आप जो तलाशी लेनी ले सकते हैं। मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। आप लीजिए जो तलाशी लेनी, मैं अभी आता हूँ। अब ठीक तो है ना? मुस्कान, यही वो जगह है ना जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया था? माँ, क्या आप मेरी नजर से मेरा अतीत देखना चाहेगी? चलिए मेरे साथ। यही वो कॉरिडोर है माँ, जहाँ मैं और सुजॉय खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, पूरा वक्त एक दूसरे के पीछे भागते रहते थे। न जाने कितनी गेम्स खेलते थे हम यहाँ। और ये मम्मा का कमरा है माँ। यहाँ बैठकर मम्मा किताबें पढ़ती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उन्हें ना रंग बहुत पसंद थे, इसलिए वो अपना कमरा ऐसे कलरफुल रखती थी। और वो खिड़की माँ, जिससे मम्मा मुझे देखा करती थी। जब कभी कभी मैं छुप कर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाती थी और मुझे देखती थी और मुझे बुलाती थी, और मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती थी ताकि मैं थोड़ी देर और खेल सकूं। मैं ना बचपन में ड्राइंग्स भी किया करती थी माँ। मुझे ड्राइंग्स करना बहुत अच्छा लगता था माँ।
दार्जिलिंग में भी मेरे पास ही थी और मैं मम्मा को याद करके, पापा को याद करके ये ड्राइंग्स बनाती थी। और ये अम्मा मुझे इसमें बंद करके यहाँ लाई थी। वो मुझे इसमें छुपा कर रखती थी ताकि मैं इस माहौल से दूर रहूं, किसी की नजर में ना आऊं। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस कोठे से किसी भी तरह से जुड़ूं। उन्होंने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस संदूक में मेरी डॉल्स, मेरे खिलौने और मेरी किताबें भी छुपती थी मेरे साथ। और जहां पे मेरा पहला डांस और मेरी नुमाइश हुई, उस जगह को तो आप देख ही चुके हो। आपके परिवार के सारे लोग नीचे आ गए हैं। भाभी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरी है दीदी, और वैसे भी भला काम कर रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुलादान के बाद ही मैं मिट्टी लेकर जाऊंगी यहाँ से। गायत्री जी, यहाँ पर क्यों बुला लिया? इतना काम पड़ा था। ये जरूरी है, वो बाद में हो जाएगा। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। सर जी प्लीज, सर जी प्लीज। आप इन लड़कियों को जानते हो? अरे ये नहीं जानते, पर इस शहर में ऐसा कौन है जो इन्हें नहीं जानता? और इन लड़कियों के पास तो जानने की वजह भी है, और वो वजह आपके घर में आपकी बहू बनकर बैठी है। अब एक कोठे की लड़की को इन्होंने इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है, इन लड़कियों के मन में भी उम्मीद जग गई है कि इन्हें भी सर जी जैसा कोई महान आदमी मिले जो इनकी जिंदगी संवार दे। मैम, आप सही में मुस्कान की सास हो? प्लीज हमारे लिए भी कुछ बड़ा घर ढूंढ दो ना। चुप! ये खुली आंखों से सपने देखना बंद करो।
जाओ अपने कमरे में। चलिए आइए तुलादान शुरू करते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। विक्रम, यहां अब इनकम टैक्स की रेड होगी। मिस्टर तीरथराज सिंह, मैं आपको फॉलो करते हुए यहां आया हूं। टेंशन मत लीजिए, आपके ऑफिस में रेड चालू है। अभी तक मेरी टीम ने आपका कोई ना कोई गफला तो पकड़ ही लिया होगा। मुझे अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है, इसलिए मैं यहां आया हूं कि ये कोठा भी आपके नाम पर है। अरे बाप रे, कोठे के पेपर्स पर नाम तो सर जी का है। अगर इसने पेपर्स मांगे तो? जब तक किसी चीज का सबूत न मिले किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। मेरे बंदे खड़े थे ना ऑफिस में, आपको क्या कर रहा है? आपको जो तलाश लेनी ले। ये क्या पीछे बिछाने की हरकत है आपके पास? मेरा किसी चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, आप ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो ना, तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो, करो, आपको पूरा हक है। विक्रम जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे पापा हैं। डॉली, तुम इस ऑफिसर को जानती हो? जी। ये सब क्या तमाशा लगाए? कभी कुछ आए दिन कोई दुश्मन मेरे भाई पर कोई ना कोई लांछन लगाता है। कौन है आपका गुप्त सूत्र जो आपको गलत जानकारी देता है? हाँ बोलो। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इस कोठे की तलाशी तो होके ही रहेगी, और जब तक कोई कंक्लूजन पे नहीं आ जाते तब तक आप लोग प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। नहीं, हम यहाँ तुलादान करेंगे और माँ के लिए मिट्टी लेंगे और फिर जाएंगे। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोठा कौन चलाता है ये तो यहाँ के पेपर्स देख के ही पता चल जाएगा। मैं चलाती हूँ कोठा। पेपर्स दिखाइए। ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढिए। विजय, तुम इनके साथ जाओ और पेपर्स लेके आओ। राखी, तुम बाकी लड़कियों को कमरे में भेज दो और तुलादान होने तक तुम यहीं रुको। आप चिंता मत करिए, कोई कहीं नहीं भागेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भागने भी नहीं दूंगा। पारस, तुम इन लड़कियों को रूम में लेके जाओ पूछताछ के लिए। सर। अब मेरे से एकदम चिपक के चलोगे क्या? यही रुको, लेके आ रही हूँ पेपर्स। कहीं किसी लड़की ने कुछ बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।